हेलो दोस्तों, केवाईपी का जो नया सेशन आया हुआ है, ठीक है, नया कंटेंट आया हुआ है। उसका आज मैं आपको सेशन 1 और सेशन 2 बना करके दिखाऊंगा लैब, ठीक है। क्योंकि थ्योरी जो होता है वो आपका सेशन में हो जाता है, यानी कि ये थ्योरी जो होता है आपका क्लासरूम में आपको बता दिया जाता है, वहाँ पे आप कर पाएंगे। लेकिन आपका लैब जो होता है खुद से स्टूडेंट को करना पड़ता है। तो यहाँ से देखिए ये ग्रीन किया हुआ मिलेगा, और ये देखो इंटरेक्टिव सेशन जो है, ठीक है, इसको आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे टाइपिंग प्रैक्टिस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पहली बार बनाया गया है ना। और मैं आपको दोबारा बना करके दिखाऊंगा, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा ये जो आपको ऑप्शंस दिख रहा है यहाँ पे, ये मैं कैमरा को उधर कर दिया, ठीक है। देन कैमरा को उधर करने के बाद यहाँ पे देखिए ये टाइपिंग प्रैक्टिस जो आपको इंग्लिश हिंदी दिखा रहा है, इतना सारा सेशन को आपको कंप्लीट करना होगा। इसके लिए स्टार्ट अटैम्प्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, इस टाइप का इंटरफेस आएगा। देन स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, और यहाँ पे देखो स्टार्ट का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना, जो ऊपर में यहाँ पे देखिए नेम लिखा हुआ, सिंपल से यहाँ पे क्लिक करके आप टाइप कर दीजिएगा नेम, ठीक है। देन सबमिट करेंगे। देन उसके बाद होम आया, देन होम लिखेंगे, HOME होम लिख करके इस तरह सबमिट करेंगे। कीबोर्ड अब हिंदी तो है नहीं, आपको इंग्लिश में ही ऐसे करके टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। कीबोर्ड सबमिट कर देंगे। कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर फिर से इंग्लिश में टाइप कर लेंगे, क्योंकि हिंदी टाइपिंग तो हमें आती नहीं है, ठीक है। क्योंकि हिंदी टाइपिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, इंग्लिश में हम लोग टाइपिंग करके हम लोग सबमिट कर देंगे, ठीक है। चलिए मेज़ लिखा हुआ, मेज़ लिख देंगे। एंड उसके बाद फाइल लिखी हुई, फाइल लिख देंगे। एंड उसके बाद कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन है टोटल, हमें 7 कंप्यूटर 7 सॉल्व कर लिए। इस तरीके से एक करके सबमिट कर देंगे। चेयर लिखा हुआ, देन सिंपल सा चेयर लिख करके हमको क्या करना है, सबमिट कर देना है। और एक लास्ट आया है माउस, माउस इस तरह टाइप करके देन सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देन फाइल आया हुआ, देन फाइल पे क्लिक करके इस तरीके से देन सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो टोटल जो भी वर्ड्स लिखे उसका एक्यूरेंसी कितना कितना स्पीड में लिखे, एंड यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए 60% मेरा सही हो गया, ठीक है। वेस्ट स्कोर 60। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे देखिए स्टार्ट अटैम्प्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपल सा स्टार्ट अटैम्प्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसेस पे वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए इंस्ट्रक्शन इस तरीके से आएगा, एंड इंस्ट्रक्शन आने के बाद इसको चाहे तो आप रीड कर सकते हैं, यानी तो डायरेक्टली आपके अंदर स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वर्ड हमारा खुल करके आ जाएगा। एंड ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका, पहला वो हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, देखिए, ठीक है। क्या कहता है, मूव योर माउस पॉइंटर एंड होल्ड द लेफ्ट बटन एंड ड्रैग, ठीक है। सिंपल सा क्या ये क्वेश्चन क्या कर, पहला सेंटेंस जो है इसको आपको सिलेक्शन करने के लिए बोला जा रहा है। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ देख लीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद क्या कहते हैं, होल्ड। सिंपल सा आप क्या करें, इस तरीके से करके फर्स्ट सेंटेंस को सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद एंड उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो पहला वाला जो क्वेश्चन होता है आपका वो बन जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा बन चुका, ग्रीन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, टास्क 3। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। राइट क्लिक ऑन सेकंड सेंटेंस, ठीक है, एंड देन शैमोस, ठीक है। शैमोस एक ऑप्शन होगा, उसको निकालना होगा। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे, एंड देन राइट क्लिक करेंगे। एंड यहाँ देखिए ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है शैमोस, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपल से यहाँ पे थीचर्स पे क्लिक करके देन सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, वंस अगेन यू मस्ट सेलेक्ट दस एनी सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस को सिलेक्शन करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। सिंपल सा हम यहाँ अगर इस तरीके से सेंटेंस को सिलेक्शन करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, ठीक है। नाउ द बोल्ड करने के लिए बोला जा रहा है, पहले इस तरीके से क्लिक करेंगे, होम टैब में क्लिक करेंगे, बी से बोल्ड होता है, इस पर क्लिक करके हम क्या करते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। देन हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इस तरीके से हम सबमिट करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़िएगा। क्वेश्चंस क्या करें, नाउ योर माउस टू डबल क्लिक ऑन वर्ड द डॉक्यूमेंट एंड सेलेक्ट द हाईलाइट, ठीक है। किसी एक मतलब कि वर्ड को सिलेक्शन करना है डबल क्लिक करके इस तरीके से। देन यहाँ पे क्या करना है, हाईलाइट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से अभी देखिए ये हमारा सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं हम। एंड थोड़ा सा वेट, देखिए ये इनकरेक्ट हो गया। थोड़ा सा दोबारा हम क्या करते हैं, किसी एक वर्ड पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं। डबल क्लिक करके एक वर्ड सिलेक्शन हो गया। देन हम क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे, एंड यहाँ पे हाईलाइट वाला जो पेंसिल का ऑप्शन है सिंपल सा उस पर क्लिक कर देंगे। देन सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बन जाएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस करने के लिए बोला जा रहा है, कंटिन्यू प्रैक्टिस लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड डबल क्लिक। लेफ्ट क्लिक डबल बार क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक डबल बार क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड दो से 3 बार इसको कर लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या कहता है, एट द एंड क्लिक ऑन फाइल, इसको सेव करने के लिए बोला जा रहा है।
दैन इसको हम फाइल टाइप में क्लिक करेंगे एंड उसके बाद शेव एज पे जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे ब्राउज़र का जो ऑप्शन है ब्राउज़र पे क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे कोई भी एक फाइल फोल्डर सिलेक्शन करके, ठीक है, यहाँ पे कोई फाइल फोल्डर सिलेक्शन करके कुछ भी नाम यहाँ पे डाल देंगे। देन हम क्या करेंगे इसको सेव करेंगे, देन सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अभी हमारा नहीं बन रहा था, 2-3 बार मैंने ट्राई किया। आप 2-3 बार ट्राई करिएगा तो शायद आपसे बन जाएगा, कुछ टेक्निकल इशू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देन इसका एग्जिट पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। हम क्या करते हैं अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट अटेम्प्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस वाले तीसरा वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, देन स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। थोड़ा देर वेट करिएगा तो देखिए स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, सिंपल से स्टार्ट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। एंड इस तरीके का इंस्ट्रक्शन आएगा, एक कहानी एक प्रकार का इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा आपका, ठीक है। पढ़ने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक क्वेश्चंस आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस ऊपर दिया गया है, अब जो चीज़ें इधर ड्रैग आइटम्स में जो ऑप्शंस है, ठीक है, उन सारे को जिसका जो नाम है उस पर उसको ड्रैग करना है, ठीक है। तो इसमें ट्रैक करने के लिए CPU इस तरीके से पकड़ के हम क्या करेंगे, CPU के मॉनिटर जो है इस तरीके से मॉनिटर पे ला करके रख देंगे। देन उसके बाद कीबोर्ड है, ये माउस को इधर ला करके रख देंगे, ठीक है। जिसका जो नाम है उसके ऊपर उसको ड्रैग करके रख देंगे, ठीक है। देन सबमिट पे कर देंगे तो ये हमारा सबमिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस को पढ़ने का इसका तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसको दे करके सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आएगा हमारे पास CPU, इसको यस वाले ट्रू पे करके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आया हुआ क्या कहते हैं इसको मैच करने के लिए किसका क्या काम है, ठीक है। तो CPU को ऐसे करके ड्रैग करके ले करके आएंगे एंड इसको तीसरा वाले पे डाल देंगे। देन कीबोर्ड का काम होता है यानी कि राइटिंग का, इसमें देख लेते हैं नीचे है, ठीक है, यूज़ इंटर डाटा प्रिंट आउट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सबसे नीचे वाला पे इस पर डाल देंगे। प्रिंटर को डाल देंगे प्रिंट आउट पे, ठीक है। अब मॉनिटर का काम होता है डाटा इन्फॉर्मेशन विजिबल करने का, ठीक है। इस तरीके से डाल दीजिएगा। देन ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे देखिए आई लिखा हुआ आइज़ का, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ लिखने के लिए बोला जा रहा है, कंप्यूटर के बारे में आइज़ क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ होगा कुछ भी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है, टाइप करके, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे डाला बिकॉज ऑफ मॉनिटर इज़ सो ऑल डेटा, ठीक है। इस तरीके से मैंने कुछ भी डाल दिया एंड देखिए यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, टाइप करने का तो उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब आया व्हाट डज CPU स्टार्ट फॉर, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑप्शन जो होता है, ठीक है, इसमें इसका तीसरा ऑप्शन डाल करके करेंगे तो गलत हो गया, ट्राई अगेन करते हैं। देन इसका दूसरा डाल करके सबमिट करते हैं तो ये सही हो जाएगा, दूसरा नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। एंड फिर से क्वेश्चन आएगा, इसका दूसरा डाल करके सबमिट कर दीजिएगा, फॉल्स इसका आंसर है, ठीक है। एंड फिर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन आया हुआ इसको देख लीजिएगा, देन नंबर इसका कीबोर्ड दे करके सबमिट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड फिर से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अब ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके दोबारा क्लिक करके सबमिट करना है, ठीक है। दोबारा क्लिक करना है देन नेक्स्ट करना है, ठीक है, तभी जाके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब ये जो आया हुआ यहाँ पे देखिए नेम 2 टाइप ऑफ, यहाँ पे दूसरा 2 टाइप का आपको कुछ ना कुछ आपको प्रिंटर का नाम लिखना होगा। तो सिंपल सा क्या करिएगा, 2 टाइप का प्रिंटर का नाम हमें पे लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंकजेट एंड उसके बाद क्या दूसरा हम क्या करते हैं लेज़र प्रिंटर लिख देते हैं, लेज़र, देन सबमिट कर देंगे। देखिए 7 क्वेश्चन था, 7 का 7 हमारा सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद फिर से इस तरीके का आएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा एंड ये सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड देखिए 100% कौन सी का साथ आ जाएगा। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे या यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो दोनों में काम चले। स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए कुछ को बोला जा रहा है, देन स्टार्ट पे क्लिक करिएगा। अब ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसी से आपको क्या करा दोबारा क्वेश्चन आएगा जो अभी आया था सिंपल सा। देन स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब इसको जिसका जो काम है, ठीक है, उसको ड्रैग करके उसके ऊपर मिलाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या करें, कंप्यूटर्स का पार्ट्स का नाम है, देखिए माउस का काम क्या है, CPU का काम है, इसका माउस को जिसका जो काम है उसको इसके ऊपर ड्रैग करना है। CPU का काम देखिए इस पर सेकंड वाला पे, मॉनिटर का काम देखिए वहाँ पे फर्स्ट वाला पे, कीबोर्ड का काम फर्स्ट वाले में होगा मे बी, ठीक है, क्या कि उससे होता है कीबोर्ड को फर्स्ट वाले में डालेंगे। देन मॉनिटर को क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन है इस पे के ऊपर डाल देंगे, लास्ट वाला इसको डाल करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको कर रहा हूँ बस वैसे ही करना, आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। सही दे करके सबमिट कर देना इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आया इसका, इसको देख लीजिए। लेखक इसका आंसर आपको लेखक जो कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड दे करके सबमिट करिएगा। नहीं, लेखक में इसका प्रिंटर आंसर होगा, ठीक है। इसका प्रिंटर आप दे दीजिएगा आंसर, प्रिंटर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।
देन इसमें सीपीयू का यानी कि सबका अलग अलग, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ देखिए सीपीयू को जिसके ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, मॉनिटर को आप जिसके ऊपर मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, सेम उसी तरीके से आपको देख करके अच्छे तरीके से करना, तभी जाके सबमिट होगा, नहीं तो सबमिट नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ देखिए स्पीकर को लेकर के हम क्या करना है, स्पीकर को हम एयर पे कर रहे हैं, प्रिंटर को हम राइटर पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटर राइटर पे करके सबमिट करिए, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से करिएगा तो आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से इसको मिलान करना ड्रैग करके, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहला मॉनिटर है, ठीक है, मॉनिटर को इस पे ला करके रख देते हैं, देन सीपीयू को हम क्या करते हैं यहाँ पे ला करके रख देते हैं, देन कीबोर्ड को आप क्या करते हैं इसके ऊपर ला करके रखते हैं, एंड माउस को पॉइंटर के ऊपर रख करके रखेंगे, स्पीकर को हम क्या करें यहाँ हेयर के ऊपर, एंड प्रिंटर को यहाँ पे ला करके रखेंगे, ठीक है, देन सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर से नया क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे क्या कहता है कि कंप्यूटर के कुछ साथ जो काम करता है उसके बारे में कुछ लिखना है, ठीक है। अब कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अल्फा जो भी चीज़ें होगा कंप्यूटर का कुछ भी लिख करके आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, देन हम सबमिट पे क्लिक कर दें तो ये सबमिट हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसका पहला वाला ऑप्शन दे करके सबमिट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, एंड इसको दूसरा वाला ऑप्शन दे करके सबमिट करिएगा, ये दूसरा वाला इसका सही होगा, ठीक है। एंड फिर से क्वेश्चन है, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपल सा आप क्या करेंगे यहाँ पे मिला लीजिएगा, ठीक है। एंड इसको क्या करें, पहला वालों को ऊपर इस तरीके से, एंड तीसरा वाला को दूसरे नंबर पे लाइएगा, एंड फर्स्ट वाला को तीसरे नंबर पे, एंड चौथा को चौथा नंबर पे रहने दीजिएगा, सबमिट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आएगा, ठीक है, आपको गलत जवाब दे करके सबमिट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए रीस्टार्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन दे करके सबमिट कर देना है, एंड फिर से जारी रखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड ड्रैग एंड यहाँ पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके मिलाना पड़ेगा किसका क्या काम है। तो जिस तरीके से मैं आपको जिस वाले को जिस पे मिला रहा हूँ, सिंपल सा आपको उस वाले को उसी पे ले जा करके मिलाना है, ठीक है। जैसे देख लीजिए मैं ये हाइपरमेट को मूड को मिटा यहाँ पे शट डाउन को इसमें और इसमें मिला रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से ला करके आप कर दीजिएगा तो आपको हो जाएगा। देखिए 10 में से मेरा 9 क्वेश्चन हमारा सही हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़े हुए पे क्लिक करेंगे, देन ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे देखिए स्टार्ट अटेम्प्ट का ऑप्शन है, सिंपल सा स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से आएगा, देन स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, देखिए यहाँ पे कुछ गतिविधियाँ हैं जो दिया हुआ है, थोड़ा सा वेट करिएगा, देन आगे बढ़े पे क्लिक करना है आपको। एंड यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ रहा है, इंस्ट्रक्शन आपको बताया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से रीड भी कर सकते हैं, देन आगे बढ़े पे क्लिक करना है, ठीक है। केस स्टडी आएगा, इस तरीके का 4 या 5 केस स्टडी आएगा, तो आगे बढ़े पे क्लिक करना है। अब ये जो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे जो चीज़ें इसको पढ़ सकते हैं, और कोने में देखिए यहाँ पे टाइमर चल रहा है, उस टाइम समाप्त होने के बाद ही आपके पास आगे बढ़ने का ऑप्शन आएगा, तो उतना तक आप रुक जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे वाले बढ़ने वाला ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक कर लिए। देन हमारे पास क्वेश्चंस आया हुआ है, देखिए क्वेश्चंस को रीड कर लीजिएगा, और रीड करने के बाद इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको 4 नंबर दे करके आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आपको सीपीयू यानी कि पहला नंबर दे करके आपको सबमिट कर देना है। फिर से हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और इसको देख लीजिएगा, यानी इसका तीसरा नंबर दे करके आपको सबमिट कर देना है। देन इस ये वाला फिर से क्वेश्चन आया हमारे पास, एंड इसको देख लीजिएगा क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। क्वेश्चंस के अनुसार से इसका आप 4 नंबर यानी कि सीपीयू नहीं 2 नंबर इसका माउस दे करके आपको सबमिट करना है, ठीक है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, एंड इसको 2 नंबर दे करके सबमिट करिएगा, एंड इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर से केस स्टडी 2 आएगा, यानी टोटल 5 आएगा, ठीक है। सेम फिर से यहाँ पे आया हुआ है, इसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा, जो टाइमर चल रहा है टाइमर खत्म होने के बाद ही हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, है ना। वेट करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया ऑप्शंस, यहाँ पे क्लिक करके फिर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को रीड करके इसका दूसरा नंबर आंसर दे करके सबमिट कर देना है। एंड फिर से हमारे पास क्वेश्चंस आया हुआ है, एंड इसको क्या करेंगे, इसका तीसरा नंबर दे करके सबमिट कर देना है। फिर से क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, इसका चौथा नंबर दे करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन आएगा हमारे पास, एंड इसका आंसर आपको तीसरा नंबर दे करके आपको सबमिट करना है, ठीक है। एंड फिर से हमारे पास क्वेश्चंस आएगा, एंड इसको क्वेश्चंस को देख करके इसका 1 नंबर दे करके आपको सबमिट कर देना। देखिए हमारा 10 में 10 हो गया। अब केस स्टडी 3 आएगा, ठीक है। फिर से सेम इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टाइमर चला, टाइमर समाप्त होने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, देन क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, इसका आ जाएगा क्वेश्चन, एंड इसको आंसर आपको 1 नंबर दे करके आपको सबमिट कर पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, एंड इसका दूसरा नंबर दे करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। फिर से क्वेश्चन आएगा हमारे पास, एंड इसका 1 नंबर दे करके आपको सबमिट करना है। एंड फिर से क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है,
एंड इसका गलत हो गया, इसका 2 नंबर आपको दे करके सबमिट करना है, सॉरी 4 नंबर, इसका आंसर 3 नंबर है, ठीक है। आप 3 नंबर दे करके सबमिट करिएगा, हमारा गलत हो गया लेकिन आप 3 नंबर आंसर दे करके आप सबमिट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास एंड इसका 4 नंबर दे करके आपको सबमिट करना है, ठीक है। 15 में से 14 हमारा सही है, ठीक है। अब केस स्टडी 4 आ गया हमारे पास, फिर से आगे बढ़े, फिर से यहाँ पे आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद जो टाइमर खत्म होगा हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से उसके बाद फिर क्वेश्चन आएगा, इसका 2 नंबर आपको देकर के आपको सबमिट कर देना है। फिर से क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर आपको 3 नंबर दे करके आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। एंड इसका क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर आपको 4 नंबर दे करके आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। एंड फिर से क्वेश्चन आया हमारे पास, इसका आंसर आपको 2 नंबर दे करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आया हुआ हमारे पास, इसका 1 नंबर आपको दे करके सबमिट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। 4 केस स्टडी हो गया, लास्ट केस स्टडी है 5 बार, सेम इसी तरीके से टाइमर वेट करेंगे एंड हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आपको 3 नंबर देकर सबमिट कर देना है एंड दूसरा फिर क्वेश्चन आएगा हमारे पास एंड इसका आंसर आपको 1 नंबर 2 नंबर दे करके सबमिट करना है आपको। फिर से क्वेश्चन हमारे पास आएगा एंड इसका आंसर आपको 4 नंबर दे करके सबमिट करना है एंड फिर से हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा एंड इसका आंसर आपको 1 नंबर दे करके सबमिट कर देना है। फिर से क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, देन इसका आपको 3 नंबर दे करके सबमिट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आपका CIT का जो क्लास होता है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। CIT क्लास कंप्लीट हो गया, देन आपको रिसम कर देना सेम तरीके से आपको CLS का क्लास, ठीक है। सेम आपको यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे आंसर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आपको ड्रैग करना है, जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से आपको ड्रैग करना है, ठीक है। एंड उसके इस वाले को ला करके इसमें डाल करके देन सबमिट करना है, देन आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आया हुआ जो चारों बॉक्स दिख रहा है, चारों बॉक्स को आपको क्या करना है, ओपन करना है और बारी बारी करके सब में क्लिक करना है, ठीक है। एक एक करके देखिए यहाँ ओपन हुआ, यहाँ के बीच में क्लिक करेंगे, ठीक है। देन फिर क्रॉस करेंगे, एक एक करके आपको चारों बॉक्स में, ठीक है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ चारों बॉक्स में आपको क्लिक करके, ठीक है, रीड करके देन इस तरीके से देन सबमिट करना तो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर आपको ट्रू दे करके सबमिट करना, नहीं इसका आंसर फॉल्स होगा, मेरा मिस्टेक हो गया, आप दे करके वहाँ पे सबमिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सैम्पल आंसर जो लिखा हुआ है, जो चीज़ें वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वही चीज़ें आप टाइप कर सकते हो यहाँ पे आराम से। जैसे देखिए मैं हाई हेलो कुछ भी लिख दिया देन सबमिट कर दिया तो वो सबमिट हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब इसको इस तरीके से ड्रैग करना है, किसको क्या बोल सकते हैं, किस टाइम में क्या बोला जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से मेरा ड्रैग किया, सेम जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ वैसे आप ड्रैग करके आप इसको सबमिट कर दीजिएगा तो आपका सबमिट हो जाएगा। देन यहाँ पे दिया हुआ है इसका दूसरा वाला जो पिक्चर है उस पर क्लिक करके सबमिट करिएगा तो ये वाला भी आंसर हो जाएगा आपका सबमिट, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन है इसका तीसरा नंबर दे करके आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, यहाँ पे कब क्या बोला जा सकता है, इस तरीके से ड्रैग करके, ठीक है, यहाँ पे ड्रैग करके आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देखिए यहाँ पे गुड नाइट लिखा हुआ है तो यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी टाइप करके अब इसको यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ जैसे गुड नाइट, ठीक है, जैसे सैम्पल आंसर में वहाँ पे लिखा हुआ सेम चीज़ यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, आपका सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है एंड इसको जिस तरीके से मैं ड्रैग कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से आप इसको ड्रैग कर लीजिएगा, देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से आएगा, इस तरीके से सबमिट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा एंड इस तरीके से ये सबमिट हो जाएगा। एंड सबमिट होने के बाद देन आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रयास करे वाला को क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इस तरीके से आएगा, फिर से आपको स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है एंड इस तरीके से इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन को रीड करके स्टार्ट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। फिर से क्वेश्चन आएगा एंड यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है, इसमें से क्या लगेगा, उसमें देखिए सी लगेगा, इसको दे करके इस तरह सबमिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसको आपको ड्रैग करना है, जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ जिसके ऊपर जिसको ड्रैग कर रहा हूँ सेम उसको उसी तरीके से आपको ड्रैग करना है, ठीक है। वैसे ही ड्रैग करने के बाद देन आपको सबमिट करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये मिस्टेक हो गया, हाँ इसको ऊपर करके देन सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक काम करना है, सभी बॉक्स पे इस तरीके से क्लिक करके, ठीक है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, सेम एक एक करके सारे बॉक्स पे क्लिक करके हम बीच में जो लिखा हुआ उस पर भी क्लिक करके इस तरीके से आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है।
तो इस तरीके से सबमिट हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर आपको क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, देन इसका आंसर ट्रू दे करके सबमिट करना है, ठीक है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देन क्वेश्चन आएगा, इसको भी ड्रैग करना है, ठीक है। अब किसके साथ क्या लग सकता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मीना के साथ सी लगेगा, राहुल के साथ ही लगेगा, राहुल मीना के साथ क्या है, इस तरीके से ड्रैग करके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आया, देखिए फिल इन बैलेंस है, इसमें आपका जो सी जैसे कि सी इज़ माई टीचर्स उसको दे दीजिएगा, सबमिट हो जाएगा। एंड यहाँ पे सेम तरीके से करना है, इसका क्या आंसर सही होगा उस पर क्लिक करके सबमिट करना है, ठीक है। आई एम हैप्पी इसका आंसर सही है, यानी कि जो भी होगा इसमें मेरा गलती हो गया तो आप आई एम हैप्पी दे करके सबमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है एंड इसको ड्रैग करना है, इस तरीके से सेकंड ड्रैग कर देना है, ठीक है। जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से ड्रैग करके आप सबमिट कर दीजिएगा। देन फिर से टाइप करने के लिए आया हुआ, तो जो ऊपर में लिखा हुआ दे आर प्लेइंग, सिंपल सा आप दे आर प्लेइंग इस तरीके से टाइप कर लीजिएगा, जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ। देन सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका सबमिट हो जाएगा। फिर से आया हुआ ही और सी, ठीक है, ही कॉमा एंड सी, ठीक है। इस तरीके से आपको सबमिट कर देना है लिख करके, तो आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला भी सेशन जो होता है ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट सेशन रहेगा अरेंज द सेंटेंस वाला, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, इंट्रोडक्शन सेशन, ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। देन हमारे पास इस तरीके से आएगा एंड इसको फिर से हम क्या कर लेते हैं, इट्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। एंड फिर से दोबारा इसको मैंने स्टार्ट किया ताकि सही सही में इसको बनाया जा सके, एंड इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे आ जाएगा इट जो है, इट को ले जा करके सबमिट कर देंगे एंड इसको फॉल्स दे करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद ड्रैग करना है, ड्रैग जैसे जिसके ऊपर मैं ले जा करके ड्रैग कर रहा हूँ सेम उसको उसी के ऊपर ले जा करके आपको ड्रैग करना है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर सबमिट हो जाएगा। देखिए ये आंसर सबमिट हो गया है। देन यहाँ पे जो लिखा हुआ आई लव ड्राइंग, ठीक है, आई लव ड्राइंग का जो ऑप्शन है सिंपल से इस पर इस तरीके से टाइप कर लीजिएगा। देन आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ही के साथ वॉइस के लिए यूज किया जाता है, वॉइस पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर से आपको ड्रैग करना है, ठीक है, इस तरीके से जिसको जितने नंबर पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ सिंपल सा आपको उसी नंबर पे ड्रैग करना है, देन सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर आपको योर टीचर्स नेम, ठीक है, इसको दे करके आपको सबमिट करना है। देन यहाँ पे फिर से जो आया हुआ है टेक्स्ट लिखने के लिए, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, माय नेम इज़ ऐसा करके कुछ टाइप कर देते हैं, ठीक है, माय नेम इज़ यहाँ पे लिख देते हैं अर्जुन, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइप कर लीजिएगा पूरा, देन आपको सबमिट कर देना, सबमिट हो जाएगा आपका। फिर से ट्रैक करने के लिए बोला जा रहा है, तो सेम तरीके से आपको फिर से यहाँ पे इस वाले को फर्स्ट वाले पे, देन इस वाले को ले जा करके सेकंड वाले पे, एंड इसको थर्ड वाले पे ले जा करके और इसको फोर्थ वाले पे ले जा करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये वाला हमारा सबमिट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड हमारे पास देखिए ये आपका CLS का भी आपका क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रयास पे क्लिक करेंगे तो एक सेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा आप इसी का जो दूसरा अंदर में है तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन आ रहा है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन सर देख लीजिए, दो टोटल केस स्टडी 5 केस स्टडी आएगा, तो एक एक करके आपको सारा करना है। ये स्टडी आपको रीड करना, ऊपर में जो टाइमर चल रहा है, ठीक है, वो टाइमर समाप्त होने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करके देखिए हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चन बोला जा रहा है जो आपने पढ़ा उसके लिए इसका आंसर इस तरीके से दे देना, जो मैं आंसर दे रहा हूँ सेम आंसर आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। इसका 2 नंबर दे करके सबमिट कर देना है आपको। एंड ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है एंड इसका आंसर आपको 2 नंबर दे करके सबको सबमिट कर देना है। एंड फिर से क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ, तो यहाँ पे जो स्पीकर का जो ऑप्शन है, तीनों स्पीकर के ऑप्शन पे बारी बारी पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तीनों ऑप्शन स्पीकर वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर से टाइप करने के लिए आ गया, तो आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा, तो जो इच्छा होगा यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है उसके हिसाब से टाइप करो, या कुछ भी टाइप करके आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब केस स्टडी 2 आ गया, सेम प्रोसेस, टाइमर जो चल रहा है, टाइमर खत्म होने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा आपके पास, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम एंड यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर आपको 3 नंबर दे करके सबमिट कर दीजिएगा। फिर से क्वेश्चन आएगा आपके पास एंड इसका आंसर आपको 2 नंबर दे करके सबमिट कर देना है। फिर से क्वेश्चन आएगा आपके पास एंड इसका आंसर आपको 1 नंबर दे करके आपको सबमिट कर देना है। एंड फिर से आपको तीनों स्पीकर पे बारी बारी से क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो इस तरीके से क्लिक करके देन आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है।
तो इस तरीके से ये भी सबमिट हो जाएगा आपका। देन टाइपिंग का ऑप्शन आया, फिर से टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। आई एम गुड कुछ भी लिख दीजिएगा, गुड मैन वगैरह कुछ भी जो लिख करके आप सबमिट कर दीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देन केस स्टडी 3 आया, ठीक है। सेम प्रोसेस, टाइमर ख़त्म होगा तब उसके बाद ही नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड हेडफोन लगा करके आप इनको सुन भी सकते हैं, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस का ऑप्शन आ जाएगा। देन यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन दे करके आपको सबमिट करना है। इसका आंसर ट्राई करके देख लेते हैं, इसका क्या आंसर होगा। दूसरा नंबर नहीं, फेस्टिवल वाला इसका आंसर है, आप देख लीजिएगा, फेस्टिवल प्लीज, ठीक है। एंड इसका आंसर आपको क्लासिक डांस, ठीक है। इसका आंसर दूसरा नंबर दे करके सबमिट करना है। फिर से क्वेश्चन आएगा आपके पास 4 नंबर नहीं, एक फुटबॉल, ठीक है। फिर से सेम प्रोसेस आया हुआ, तीनों पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। एंड आई एम ए गुड इस तरीके से लिख करके, ठीक है, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। का पूरा समाप्त हो गया और इस तरीके से आप CIT और CLS का क्लास को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। डैशबोर्ड में क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप